वास्तव में वो बर्फ से ढकी चट्टानों की परतें हैं जो आकार में भिन्न हैं, छोटे कंकड़ से लेकर विशाल शिलाखंड। आगे है टाइटन, सैटर्न का एक मून जो मर्क्यूरी से भी बड़ा है। इसके नाइट्रोजन युक्त वातावरण की वजह से वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि टाइटन पर जीवन का कोई रूप हो सकता है। बदकिस्मती से हम बाहरी ग्रहों को पारित नहीं करेंगे। टाइटन से हमारा मार्ग सौर मंडल से बाहर चला जाएगा। हम इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर रहे हैं। अगर आप पीछे की ओर देखते हैं तो आप देखेंगे दूर जाता हुआ सूर्य, जिसे हम जानते हैं और जिस पर जीवन भर निर्भर रहे हैं, अब किसी भी अन्य स्टार से ये अलग नहीं दिखता। इंटरस्टेलर स्पेस के भूतिया पर सुंदर अपार शून्य अवकाश में दिन मानो उड़ने लगते हैं और जल्द ही ये चालक दल अवकाश में अपनी पहली सालगिरह मना रहा है। रेडार हमारे पथ में सीधे एक अजीब चीज दिखाता है। हालांकि कोई समस्या नहीं है। हमें मिली है हमारे पूर्वजों द्वारा सैकड़ों साल पहले यहाँ भेजी गई कुछ चीजें। ये है वॉयेजर अंतरिक्ष यान। इसकी सामग्री में पृथ्वी से ध्वनियों से भरा एक डिस्क है। बैक और चक बेरी से लेकर वैदिक भजनों तक सब कुछ। अगर वॉयेजर एलियंस के हाथों लग जाए तो ये उम्मीद थी कि संगीत शायद यूनिवर्सल लैंग्वेज के तौर पर काम आए। और अंतरिक्ष यान चंद्रगुप्त आगे और आगे चलता रहता है। साल दशकों में और दशक सदियों में बदल जाते हैं। नई पीढ़ी पैदा होती है और वो स्पेसशिप में ही अपना संपूर्ण जीवन बिताती है, अपने माता पिता द्वारा शिक्षित होने में और अपने बच्चों को इस मिशन के बारे में सिखाने में और ब्रह्मांड की प्रकृति समझने में। ये इतिहास की वो युवा पीढ़ी है जो अंतरिक्ष में जन्मी है, अंतरिक्ष में ही पली बढ़ी है और अंतरिक्ष शिक्षित है। अपने आप की कल्पना करें इन्हीं बच्चों में से किसी एक के रूप में कि आप एक खगोल विज्ञान वर्ग में हैं और आप सीख रहे हैं ये वाकई चौंकाने वाली बात है कि आसमानी तारे भी बिल्कुल इंसानों की तरह ही हैं। उनका जन्म का समय और मृत्यु का समय तय होता है। कुछ अकेले होते हैं तो कुछ के साथ ही होते हैं, कुछ छोटे होते हैं तो कुछ बहुत ही बड़े। और ये बात सिर्फ सितारों के लिए ही नहीं, हमारी आकाश गंगाओं के लिए भी उतनी ही सच है। आकाश गंगाएं सभी आकृति और आकार में होती हैं। वे एक दूसरे से टकराती भी हैं और कभी कभी एक आकाश गंगा दूसरी आकाश गंगा को निगल भी सकती है। अजीब बात है। हालांकि अंतरिक्ष यान के लोग पृथ्वी से हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना ग्रह नहीं देखा। उन्होंने कभी किसी ग्रह पर पैर नहीं रखा। अंतरिक्ष यान एक शक्तिशाली दूरबीन से लैस है, लेकिन पृथ्वी देखने में बहुत छोटी है और सूर्य अरबों सितारों में से एक। आखिरकार जिसका इंतजार था वो दिन आ चुका है। अंतरिक्ष यान में सदियों से मौजूद नीरस अस्तित्व अचानक उत्साह में बदल गया और ये सब शुरू हुआ कंट्रोल रूम में एक खोज के साथ। देवियों और सज्जनों, मुझे ये घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने स्टार एप्सिलॉन एरिडानी के पास ही एक ग्रह देखा है। इससे भी अहम बात यह है कि हमें इससे रेडियो संकेत मिले हैं और हम अपने टेलीस्कोप को कैलिब्रेट कर रहे हैं ताकि हमें इस ग्रह की डिटेल इमेजेस मिले। यह निश्चित रूप से प्रतीत होता है कि हमें बुद्धिमान जीवन के कुछ रूप दिखने वाले हैं जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था। क्या लगता है ये ग्रह कितना बड़ा होगा? ये एक बहुत ही छोटा ग्रह लगता है। मेरी गणना से तो इसका क्षेत्र पृथ्वी की सतह का 10वां हिस्सा है। इस तरह के कम गुरुत्वाकर्षण के साथ वहाँ के प्राणी बहुत पतले और लंबे होने चाहिए। ओह,
मुझे लगता है मुझसे गणना में कुछ गलती हो गई। मैंने उसे बांट दिया जबकि मुझे उसका गुणा करना चाहिए था। इसकी सतह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 10 गुना ज्यादा मजबूत है। यानी हम छोटे और मोटे प्राणियों से मिलने वाले हैं। ये बहुत ठंडे ग्रह जैसा दिखता है। हो सकता है इनके बदन पर फर हो या फर जैसा ही कुछ। सभी ध्यान दें, हम उतर रहे हैं। लैंडिंग की तैयारी करो। हमारा उनसे सामना होगा। क्या वो हमारा स्वागत करेंगे या हम पर हमला करेंगे? आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि हम स्वागत के संकेत प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके कंप्यूटर्स हमारी भाषा समझ रहे हैं। वो हमें लैंड होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं और हमने इस निमंत्रण का स्वीकार किया है। हमारे पूर्वजों का सपना पूरा होने वाला है। हम बस ये जानने की कोशिश करेंगे कि परग्रहवासी कैसे होंगे। हम उनसे बातचीत कैसे करेंगे। क्या मित्रता की भाषा पूरे ब्रह्मांड में एक जैसी होती है? सितारों को देखते ही हम ख्वाब देखने लगते हैं। क्या ये कल्पना है या हमारा भविष्य? हो सकता है आपके अपने वंशज ये यात्रा करें और ब्रह्मांड के दूसरे कोने से आए प्राणियों से मित्रता करें।